सीधी लकीर की भांति सदा सर्वदा सीधा सीधा नहीं चलता। बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिनसे जीवन को गुजरना होता है। कभी दाईं ओर मुड़ना पड़ता है, कभी बाईं ओर मुड़ना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति विचार भले कर ले कि मैं हमेशा सीधा ही चलूँगा, एक ही रास्ते पर, एक जैसी स्थितियों में, परिस्थितियों में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लगातार स्थितियों में बदलाव आता है, परिस्थितियों में बदलाव आता है। हमारा अपना मन भी, हमारे अपने विचार भी, हम कहाँ थोड़ी देर के लिए भी एक जैसे बने रह पाते हैं। आप 1 घंटे की समीक्षा करें, खुद के 1 घंटे की समीक्षा करें। कोई भी 1 घंटा निकाल लें नींद के समय को छोड़कर। उस 1 घंटे में हमारे विचारों में कितनी एकरूपता रहती है। उस 1 घंटे में हमारे अनुभव कितनी राहों से गुजरते हैं। थोड़ी देर पहले प्रसन्नता है, थोड़ी देर के बाद में उदासीनता है, उसके बाद में फिर गंभीरता का आक्रमण, उसके बाद में कषाय का आक्रमण, फिर पता नहीं कितने कितने प्रकार के विचार और कितने कितने प्रकार के भाव हमारे अंतर में पैदा होते हैं। 1 घंटे के लिए भी हम एक भाव में, एक जैसे भाव में, एक जैसी स्थिति में, मानसिक दशा में नहीं जी पाते। जीवन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ऐसे टेढ़े मेढ़े जीवन को प्राप्त करके भी हम अपने अंतर के भाव जगत को लगातार उत्तरोत्तर आदर्शमय और ऊंचाई की ओर कैसे लेके जा सके, वो साधना हमें सीखनी है, वो भाव हमें अपने अंतर में प्रकट करने हैं। उदाहरण जो हम सुन रहे थे, वो उदाहरण एक रूपक जैसा है। इस उदाहरण का उल्लेख बृहत कल्प भाष्य में है। इस उदाहरण के कुछ सूत्र उसी में प्राप्त होते हैं। आचार्य भगवंत पधार रहे हैं, बड़े आचार्य भगवंत हैं, साथ में साधु हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई साथ नहीं है, कुछ भी साथ नहीं है। न कोई व्यक्ति साथ में है, न कुछ पदार्थ साथ में है। और वो 1500-1700 साल है, 1800 साल पुराना वातावरण, उससे भी पहले का वातावरण। उस वातावरण की कल्पना करें, उस समय के साधुओं की कल्पना करें, उन साधुओं के आचार विचार की कल्पना करें, उनकी क्रियाओं और संयम निष्ठा की कल्पना करें, उस वक्त में उनके सद्भावों की कल्पना करें। 5वें आर्य का मध्य अभी आया न था, प्रारंभ जरूर हुआ था। हालांकि 5वें आर्य को प्रारंभ हुए भी 500-600 साल व्यतीत हो चुके थे, इससे भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी अभी चौथे आर्य की छांव जैसे अभी थोड़ी लहरा रही थी। चौथा आर्य गया था, मगर कुछ छींटे तो दे करके गया था, कुछ बूंदे तो दे करके गया था। और वो वीतराग परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीने वाला वो जीवन, वो समय, हर काम केवल और केवल आज्ञा के अनुसार करना है, आज्ञा प्रधान जीवन। और जब आज्ञा प्रधान जीवन हो जाता है तो संज्ञा प्रधान जीवन
तिरोहित हो जाता है। फिर इच्छा प्रधान जीवन नहीं होता, फिर आज्ञा मुख्य हो जाती है, संज्ञा मुख्य नहीं है, इच्छाएं मुख्य नहीं है, केवल और केवल परमात्मा की आज्ञा मुख्य है। और वो समय परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलना, और परमात्मा की आज्ञा ही तो गुरु भगवंतों के श्रीमुख से प्रवाहित होती थी। देश काल भाव का वातावरण तो सर्वत्र था, देश काल भाव के अनुसार तो थोड़ा बहुत सामान्य परिवर्तन तो होता आया है, लेकिन मूल सिद्धांतों में कभी कोई परिवर्तन नहीं है, वहां कोई समझौता नहीं है। क्योंकि सिद्धांतों के साथ अगर समझौता हो जाता है तो हम अपने मूल रूप को ही खो बैठते हैं। धर्म का जो मूल स्वरूप है, धर्म का मूल स्वरूप उसके आचरण और उसके उद्देश्य में छिपा है, और आचरण उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। उद्देश्य मुख्य है। क्योंकि कोई साधु बना है तो किस उद्देश्य से बना है, कोई धर्म की आराधना कर रहा है तो किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। उद्देश्य मुख्य है, और उद्देश्य के अनुसार आचरण होता है। उद्देश्य हो किसी व्यक्ति का दिल्ली जाने का और वो रास्ता पकड़े दक्षिण का, तो आचरण तो कर रहा है, उद्देश्य भी उसके दिमाग में है, मगर उद्देश्य के अनुसार उसका आचरण नहीं है। हम कभी अपने अंतर में विचार करें, हमारा आचरण क्या उद्देश्य के अनुरूप है? उद्देश्य की दिशा में हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, या केवल उद्देश्य की चर्चा है, उद्देश्य की बातें हैं, सुनना और सुनाना है, केवल व्याख्या करना है। उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए तो आचरण भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए उसी दिशा की ओर। वो आचार्य भगवंत, वो साधु भगवंत, जिनके पास उपकरण भी अपने आप में अत्यंत अल्प थे, वो जमाना अलग था। अभी देश काल भाव बदल गया, या हम कमजोर हो गए। शरीर की दृष्टि से कितने कमजोर हुए वो अलग बात, मगर मन की दृष्टि से कितने कमजोर हुए वो अलग बात। पूर्व समय में वो साधु लोग अपना समय उठाओ, अपना सामान उठाओ और चलो, न कोई साथ में आदमी, न कोई वाहन, न कोई उठाने वाला, न कोई सहयोगी। इसलिए तो साधु को स्वावलंबी कहा है, पूर्ण रूपेण स्वावलंबी, किसी पर निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है कि वो होगा तो ही काम होगा, वो नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा। साधु पूर्ण स्वावलंबन के साथ जीता है, हर पल हर घड़ी। उसे केवल और केवल गोचर की अपेक्षा है, और वो भी उतनी ही जितनी अपेक्षा है वो लेकर के आए और काम पूरा हुआ। हम भी अपना बचपन याद करते हैं। प्रारंभ में गुरु महाराज के स्वर्गवास के बाद उस समय में हमारे पास में सामान के लिए साइकिल आई। 2 वर्ष तो कुछ भी नहीं था, 2 वर्ष के बाद में साइकिल आई। धीरे 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 सामान बढ़ा, तो साइकिल के स्थान पर साइकिल रिक्शा आया, फिर साइकिल रिक्शे के स्थान पर ऑटो रिक्शा आया। साइकिल रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं मिलता तो ऑटो रिक्शा मिला। ऑटो रिक्शा के बाद में 3 व्हीलर के बाद में 4 व्हीलर रिक्शा आ गया।
सम्मान बढ़ता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई, या परिग्रह बढ़ता गया? कभी कभी हम विचार करते हैं अपने मन में, तो पाते हैं कि आवश्यकताएं कम भी की जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। आवश्यकताएं तो एक रबड़ की भांति है, रबड़ की भांति। जब मैं इस दृष्टि से विचार करता हूं कि क्या चाहिए, तो उस वक्त में सूची लंबी होती जाती है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और जब मैं इस दृष्टि से विचार करता हूं कि क्या नहीं चाहिए, तब भी सूची लंबी होती जाएगी, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। कभी आप करके देखना, अपने घर के बारे में करके देखना। घर में जितना सामान है, उस सामान में उपयोगी सामान कितना है, अनुपयोगी सामान कितना है, और पाएंगे 10% सामान भी उपयोगी साबित नहीं होंगे। जो 90% अनुपयोगी सामान इकट्ठा कर रखा है, वो क्या है? वो परिग्रह है। और ध्यान रहे, हमारे उपकरण भी कब अधिकरण बन जाए पता नहीं चलता। उपकरण भी अगर आवश्यकता से अधिक संग्रह है तो अधिकरण हो गया, और उपकरण भी आसक्ति से परिपूर्ण हो गया तो वो भी अधिकरण हो गया। उपकरण जो हमारे संयम का साधक है, वही अधिकरण संयम का बाधक बन जाता है। और कभी कभी हम दोष दे देते हैं कि क्या करें, पंचम काल चल रहा है, इस प्रकार वो पालन नहीं हो पाता। लेकिन सच यह है कि जिन्हें पालन करना हो उनके लिए पंचम काल कोई बाधा नहीं है। जिन्हें पालन करना हो उनके लिए 5वां आरा भी 4था आरा बन जाता है, और जिन्हें पालन नहीं करना है उनके लिए 4था आरा भी 5वां जैसा बन जाता है। हृदय की दृढ़ता चाहिए, चित्त की मजबूती चाहिए, वो साधना का संकल्प चाहिए, उद्देश्य की स्पष्टता चाहिए। आज भी जो साधु उत्कृष्ट चारित्र का पालन करते हैं, निश्चित रूप से वो वंदनीय हैं। उनकी जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है, भले वो किसी भी गच्छ पंथ समुदाय में हो, संप्रदाय के हो, वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, वो स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मंदिर मार्गी हो, कोई भी हो, जो उत्कृष्ट आराधना करते हैं और एकदम उद्देश्य के अनुसार अपने आचरण को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं, वो वंदनीय है। उनके चारित्र की अनुमोदना है। वो आचार्य भगवंत विहार कर रहे थे। एक आचार्य भगवंत थे, साथ में 8 साधु थे। कुल 9 साधुओं का वह ग्रुप था, और वह मंडल जा रहा था उस साधुओं में। उन साधुओं में अलग अलग उम्र के साधु थे। आचार्य भगवंत स्वयं सिर्फ 40-42 वर्ष की उम्र के थे, युवा थे, और युवा थे ही और अपने आप को युवा ही समझते थे। तो उनके साथ में 2 साधु वयोवृद्ध भी थे, जिनकी उम्र 70 साल 72 साल की थी। 2-3 साधु युवा भी थे, 2-3 और छोटे साधु, और 2 साधु तो एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने थे, बाल मुनि, जिनको दीक्षा लिए केवल 4 महीने 6 महीने व्यतीत हुए थे, और वो साधु भी साथ साथ चल रहे थे, अंगुली पकड़कर गुरु भगवंत की, आचार्य भगवंत की। 8.5 वर्ष की उम्र, 9 वर्ष की उम्र, समर्पण कर दिया था उन्होंने अपने जीवन का। कोई जबरदस्त पूर्व जन्म की साधना रही होगी, तभी तो किसी 8 वर्ष के बालक में संयम लेने का भाव पैदा होता है। अन्यथा छोटी उम्र में दीक्षा लेना भी मुश्किल, दीक्षा देना भी मुश्किल, दीक्षा देखना भी मुश्किल, तीनों काम बड़े मुश्किल काम। किसी छोटे साधु की दीक्षा देखो तो मन में क्या आता है? नहीं, क्या मन में आता है?
सच में अनुमोदना का भाव मन में आता कि धन्य है ये साधु, इस छोटी उम्र में दीक्षा ले रहा है, कितना अच्छा हो कि मैं भी दीक्षा ले लूँ, ये भाव मन में आता है। या मन में ये आता है इतने छोटे बच्चे को दीक्षा दे रहे हैं, कैसे माता पिता ने आज्ञा दे दी होगी, देखा क्या है इसने संसार में। दोनों अलग अलग विचार हैं। कौन सा विचार आपके मन में हावी होता है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला विचार जो अनुमोदना से परिपूर्ण है, और दूसरा वाला विचार जो आलोचना से परिपूर्ण है। कौन सा विचार आपके मन में आता है, अनुमोदना का या आलोचना का? दोनों में अंतर तो है। अनुमोदना का जो विचार करता है, जो अनुमोदना का विचार करता है, वो अपने इतिहास को भी देखता है और ये भी देखता है कि क्या इतनी छोटी उम्र में इसके भाव कैसे बने होंगे। आलोचना करना तो बहुत आसान है, भाव तो अनुमोदना के ही आने चाहिए। जो परमात्मा का अनुयायी है, केवल और केवल अनुमोदना, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते, केवल विचार कर सकते हैं। या तो आप अनुमोदना के विचार कर सकते हैं या फिर आलोचना के विचार कर सकते हैं। अनुमोदना का विचार करके आप या तो कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं या पुण्यबंध कर सकते हैं। आलोचना का विचार करके आप कर्म बंधन कर सकते हैं। और कभी चलो आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता हो, और वो पड़ोस में जो व्यक्ति रहता है उसके परिवार में छोटा बच्चा हो, और वो छोटा बच्चा साधु संतों के साथ में जाता हो, उनके पास जाता हो। हर कोई बच्चा तो जाता नहीं, हर कोई बच्चा साधु संतों के पास में जाने का भाव भी नहीं रखता, मन में ही नहीं आता, देख करके डर लगता है। और वो जाता हो और धीरे धीरे उसका मन वहीं रम गया हो, मन वहीं रम गया कि नहीं मुझे तो यहीं रहना है और मुझे दीक्षा लेनी है। और पड़ोस में आप रहते हैं और कभी उसके पिताजी से आपकी बात हुई हो, आप उनके पिताजी को क्या सलाह देंगे? क्या सलाह देंगे? बहुत अच्छा काम है, जल्दी दे दो, क्यों देर करते हो, वो आज्ञा मांग रहा है, उत्सव सामने है, ऐसा बढ़िया उत्सव दोबारा थोड़ी आएगा। मतलब जयपुर की प्रतिष्ठा, इतना बड़ा उत्सव है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतने साधु साध्वी एकत्र होंगे, अपने गच्छ के इतनी बड़ी संख्या में साधु साधियों का इकट्ठा होना बड़ा दुर्लभ काम है। कभी कभी कोई इस प्रकार के प्रसंग आते हैं जब इतनी बड़ी संख्या में साधु साध्वी एकत्र होते हैं और इतना बड़ा संघ उपस्थित होगा, पूरे भारत के लोग उपस्थित होंगे। मौका अच्छा है, दे दो, ये उन्हें सलाह देंगे या ये सलाह देंगे कि क्या अभी तुम इतना छोटा बच्चा स्कूल में डालो, वो थोड़ा स्कूल पढ़ ले, कॉलेज पढ़ ले, बाद में, ये कोई ऐसे क्या सलाह देंगे? सकारात्मक सलाह देंगे या नकारात्मक सलाह देंगे? आपकी सलाह क्या होगी? कोई जवाब मिलेगा? जवाब इसलिए नहीं मिलेगा कि जो जवाब आपकी ज़बान पर है वो महाराज साहब को अच्छा नहीं लगेगा, और जो महाराज साहब को अच्छा लगे वो जवाब ज़बान पर नहीं है। भाव जगत। और ध्यान रहे, आज जो शासन चल रहा है, परमात्मा महावीर का शासन चल रहा है, वो बाल मुनियों के बल पर ही चल रहा है। आप इतिहास देख लें, दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी गुरुदेव ने कितने वर्ष की उम्र में दीक्षा ली?
केवल और केवल 9 वर्ष की उम्र में, 1132 में उनका जन्म हुआ और 1141 में उन्होंने चारित्र धारण किया, केवल 9 वर्ष की उम्र। क्या समझ रही होगी। और प्रथम दादा गुरुदेव की बात तो अलग, दूसरे दादा गुरुदेव को देखो। दूसरे दादा गुरुदेव की दीक्षा किस उम्र में हुई? किस उम्र में हुई? केवल और केवल 6 वर्ष की उम्र में।